एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। फिल्म और गैर फिल्म संगीत की रचना प्रक्रिया और उनके विभिन्न पहलुओं से संबंधित रोचक प्रसंगों, दिलचस्प किस्सों और यादगार घटनाओं को समेटता है रेडियो प्लेबैक इंडिया का ये साप्ताहिक स्तंभ। आज के अंक के लिए हमने चुना है साल 2004 की फिल्म स्वदेश का गीत पल पल है भारी वो विपता है आई। मधुश्री, विजय प्रकाश, आशुतोष गोवारकर और साथियों की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल और AR रहमान का संगीत। अशोक वाटिका में सीता माता और लंकापति रावण के बीच संवाद से लेकर रावण वध तक के प्रसंग को किन किन रागों के माध्यम से साकार किया है AR रहमान ने। 7 मिनट के इस गीत की अवधि में जावेद अख्तर ने कैसे इसे अपने लेखन की धार से अत्यंत प्रभावशाली बना दिया है। इस गीत के विस्तृत विश्लेषण के साथ साथ जानिए हिंदी सिनेमा के इतिहास के पन्नों से रामायण पर बनने वाली कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों के बारे में भी। ये गीत हमें बैजू बावरा की याद क्यों दिला जाता है, ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसे प्रस्तुत कर रही हैं प्रवीणा त्रिपाठी। पल पल है भारी वो विपदा है आई, मोहे बचाने हवा और बुराई। सीता माता की ये पुकार आज एक गीत 100 अफसाने का गीत है। रामायण के प्रसिद्ध प्रसंग पर आधारित फिल्म स्वदेश के इस गीत की बातें शुरू करने से पहले क्यों न एक नजर डाल लें फिल्मी इतिहास में रामायण पर बनने वाली महत्वपूर्ण फिल्मों और रामायण के प्रसंगों पर आधारित लोकप्रिय गीतों पर। बोलती फिल्मों के आने से पहले ही रामायण पर फिल्मों का निर्माण शुरू हो चुका था। मूक फिल्मों में सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्म रही दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्मित 1917 की लंका दहन। उन दिनों औरतों का फिल्मों में अभिनय करने को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था, इसलिए अच्छे घर की लड़कियां फिल्मों में काम नहीं करती थी। नतीजा अक्सर पुरुष ही नारी चरित्र पर्दे पर निभा दिया करते थे। लंका दहन में भी अभिनेता अन्ना सालुंके ने राम और सीता दोनों के चरित्र एक साथ निभाए और इस तरह से डबल रोल का ये पहला उदाहरण किसी भारतीय फिल्म में दिखाई दिया। सवाक फिल्मों के दौर में रामायण पर बनने वाली पहली फिल्म थी 1933 की रामायण। फिल्म मदन थिएटर्स के बैनर तले बनी थी, जिसके संगीतकार थे उस्ताद झंडे खां साहब। पृथ्वीराज कपूर और मुख्तार बेगम अभिनीत इस फिल्म में मुख्तार बेगम के गाए बहुत से गीत थे। इसके अगले ही साल 1934 में एक बार फिर से रामायण शीर्षक से फिल्म बनी। सुदर्शन और प्रफुल्ल रॉय निर्देशित इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे दादी भाई सरकारी, राजकुमारी नायक, देवबाला, इंदुबाला, अब्दुल रहमान आबुली प्रमुख रूप से। इस फिल्म में संगीतकार नागरदास नायक ने संगीत दिया और इसमें उन्होंने फिदा हुसैन से तुलसीदास कृत श्री रामचंद्र कृपालु भज मन ये गीत गवाया था। 1935 की उल्लेखनीय फिल्म रही चंद्रसेना, जिसके निर्देशक थे वी शांताराम और जिसकी कहानी रामायण की एक कथा पर आधारित थी। 40 के दशक में रामायण पर आधारित जिस फिल्म ने अपनी खास पहचान बनाई वो थी सन 1943 की राम राज्य। विजय भट्ट निर्देशित इस फिल्म में श्री राम और सीता माता के चरित्रों में प्रेम अदीब और शोभना समर्थ ने चारों तरफ धूम मचा दी और उस वर्ष बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म तीसरे नंबर पर थी। किसी पौराणिक विषय पर बनने वाली फिल्म की इससे पहले इस तरह की सफलता नहीं देखी गई थी। ये फिल्म इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये एकमात्र फिल्म थी जिसे महात्मा गांधी ने देखा था और ये पहली भारतीय फिल्म थी जिसका प्रदर्शन संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। शंकर राव व्यास फिल्म के संगीतकार थे और फिल्म के कुछ गीत
बेहद लोकप्रिय हुए थे, जैसे कि सरस्वती राणे का गाया वीणा मधुर मधुर कुछ बोल। इसी फिल्म का पुनर्निर्माण विजय भट्ट ने सन 1967 में इसी शीर्षक से किया। राम और सीता की भूमिका में इस बार चुने गए कुमार सेन और बीना रॉय। शंकर राव व्यास की जगह संगीत का भार संभाला वसंत देसाई ने और गीत लिखे भरत व्यास ने। इस फिल्म का लता मंगेशकर का गाया डर लागे गरजे बदरिया सावन की बहुत लोकप्रिय हुआ। 1961 में बनी बाबू भाई मिस्त्री निर्देशित महत्वाकांक्षी फिल्म संपूर्ण रामायण, जिसमें भगवान राम के चरित्र में थे महिपाल और सीता के चरित्र में थी अनीता गुहा। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाब रही। स्पेशल इफेक्ट्स के लिए मशहूर बाबू भाई मिस्त्री ने इस फिल्म में ऐसे ऐसे करिश्मे दर्शकों को पर्दे पर दिखाए जो उस जमाने के हिसाब से आश्चर्यजनक थे। लता मंगेशकर के गाए गीत सन सनन सनन जा रे ओ पवन, दूर देश ले जा मेरा संदेशा, जहां है मेरा सजन ने लंका में पराधीन अवस्था में सीता माता के मन की पीड़ा को साकार किया, जिसे श्रोताओं ने खूब पसंद किया। हमारे आज के अंक के गीत में भी वही बात है। खैर, उस पर अभी थोड़ी देर में आते हैं। फिलहाल आपको बताएं कि 70 के दशक में रामायण आधारित 2 फिल्में आई जो तेलुगु हिंदी डबल वर्जन फिल्में थीं। 1976 में आई सीता स्वयंवर, जो पहले तेलुगु में सीता कल्याणम शीर्षक से बनी, और दूसरी फिल्म थी 1977 की श्री राम वनवास। दूसरी फिल्म पहली फिल्म का सीक्वल थी और दोनों फिल्मों का निर्माण आनंद लक्ष्मी आर्ट मूवीज के बैनर तले ही हुआ था। ये फिल्में खास नहीं चली। 90 और बाद के दशकों में रामायण की कहानियों पर कई एनिमेटेड फिल्में बनी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की। उदाहरण के तौर पर 1992 की एनिमेटेड फिल्म रामायणा द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा, जिसका निर्माण हिंदी के अलावा अंग्रेजी और जापानी भाषाओं में भी हुआ। दोस्तों, अब तक हमने रामायण पर बनने वाली प्रमुख हिंदी फिल्मों की बातें की, लेकिन समय समय पर कुछ ऐसी फिल्में भी आईं जो पौराणिक जॉनर की तो नहीं थी, लेकिन उनकी कहानियों में ऐसे प्रसंग आ गए कि जिन पर रामायण के प्रसंगों को आधार बनाकर गाने रचे गए। क्योंकि हमारा आज का गीत भी इसी में शामिल है, इसलिए इतिहास झांक कर कुछ इसी तरह के गीतों को उजागर किया जाए। 1980 की फिल्म ये कैसा इंसाफ में रविंद्र जैन का लिखा और संगीतबद्ध किया और हेमलता का गाया सुनो सुनो कथा सुनो सिया स्वयंवर की अपने जमाने का मशहूर गीत रहा है। 1986 की फिल्म एक पल में लता मंगेशकर और भूपेन हजारिका का गाया मैं तो संग जाऊं वनवास भी खास लोकप्रिय हुआ था। गुलजार साहब ने बड़े अनोखे ढंग से वनवास में निकलने से पहले राम और सीता के बीच के वार्तालाप को गीत के रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद 1989 की फिल्म ईश्वर का गीत राम जी ने धनुष तोड़ा भी अपने जमाने का हिट गीत रहा है। और फिर नए जमाने में स्वदेश के गीत पल पल है भारी विपदा है आई की तो बात ही कुछ और है। तो चलिए अब इसी गीत की बातें शुरू की जाएं। आज भी उत्तर भारत के हर गांव और शहर में नवरात्रि के समय रामलीला का आयोजन होता है, जिसमें स्थानीय कलाकारों द्वारा 10 कड़ियों में रामायण का मंचन होता है और दशहरे की शाम रावण वध के साथ इसका समापन होता है। आशुतोष गोवारिकर की प्रसिद्ध फिल्म स्वदेश में दशहरे की शाम की रामलीला को एक अनोखे गीत के माध्यम से पर्दे पर साकार किया गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार AR रहमान ने। गीत के शुरुआती दृश्य में सीता माता की भूमिका में फिल्म की नायिका गायत्री जोशी अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं। गीत का आलाप शुरू होता है पार्श्व गायिका मधुश्री की मधुर आवाज में, फिर गूंज उठती है कीर्तन शैली की ताल और फिर आसावरी थाट और राग जौनपुरी का सौंदर्य लिए गीत शुरू होता है। पल पल है भारी वो विपदा है आई,
मोहे बचाने अब आओ रघुराई। सीता माता आंखें बंद कर हाथ जोड़े अपने प्रभु श्री राम का स्मरण कर रही हैं। प्रसंग में विभिन्न प्रकार के भाव और पक्ष होने की वजह से एक राग में गीत को आधारित करने पर गीत उतना प्रभावशाली नहीं बन पाता। शायद इसी को ध्यान में रखकर रहमान साहब ने इसे एक रागमाला गीत के रूप में रचा है। मुखड़े की दूसरी ही पंक्ति में राग अचानक जौनपुरी से बिहाग में बदल जाता है, जब मधुश्री गाती हैं, आओ रघुवीर आओ, रघुपति राम आओ, मोरे मन के स्वामी मोरे श्री राम आओ। राम राम जपती हूँ सुन लो मेरे राम जी। गीत फिर करवट लेता है। सीता कठोर स्वर में गाती हैं, बज सत्य का डंका जले पाप की लंका, इस क्षण तुम आओ मुक्त कराओ, सुन भी लो अब मेरी दुआई, पल पल है भारी। और सीता का क्रोध देखकर चारों ओर से राक्षसियां विकराल चेहरे लिए उन्हें डराने आ जाती हैं। रहमान ने इन दोनों पक्षों को धुन और वाद्यों के माध्यम से क्या खूब साकार किया है। गीत मुखड़े पर वापस आ जाता है। पल पल है भारी वो विपदा है आई। बांसुरी और तबले से रचा गया है गीत का पहला इंटरल्यूड, जिसकी धुन हूबहू फिल्म लगान के गीत ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं की धुन है, जो राग तिलक कामोद पर आधारित है। पहला अंतरा शुरू होता है रामलीला जलसे के सूत्रधार द्वारा महाराजा रावण के अशोक वाटिका में प्रवेश की घोषणा से। गायक विजय प्रकाश की आवाज दहाड़ती है, राम को भूलो ये देखो रावण आया है, फैली सारी सृष्टि पर जिसकी छाया है। कैमरा सूत्रधार से स्टेज की ओर घूम जाता है। रावण की भूमिका में अभिनेता राजेश विवेक उपाध्याय के होठों पर विजय प्रकाश की आवाज सीता माता से प्रश्न करती है, क्यों जपती हो राम राम तुम, क्यों लेती हो राम नाम तुम, राम राम का रटन ये जो तुमने लगाया सीता, सीता तुमने राम में ऐसा क्या गुण पाया। ये पंक्तियां भले कविता के छंद जैसी गाई गई हों, पर इनमें राग पीलू खमाज की छाया महसूस की जा सकती है। सीता का जवाब रावण को मिलता है राग जय जयवंती के सुरों में, गिन पाएगा उनके गुण क्या कोई, इतने शब्द ही कहाँ हैं, पहुँचेगा उस शिखर पे कौन भला, मेरे राम जी जहाँ हैं। जग में सबसे उत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबसे शक्तिशाली है, फिर भी रखते संयम है, पर उनके संयम की अब आने को है सीमा, रावण समय है मांग ले क्षमा। इन बोलों के लिए जावेद अख्तर साहब की जितनी तारीफ की जाए कम है। कम से कम और सीधे सरल बोलों में पूरे प्रसंग को किस खूबसूरती से वे आगे बढ़ा रहे हैं। गीत को अंतरे से मुखड़े पर लाने का काम कोरस स्वरों में जलसे के दर्शक कर देते हैं। आए राजा राम करें हम प्रणाम, संग लाएं लक्ष्मण जैसा भाई, पल पल है भारी वो विपदा है आई। दूसरे इंटरल्यूड के शुरू होने से पहले ही कैमरे का फोकस शाहरुख खान द्वारा निभाए चरित्र मोहन और उनकी मां पर आ जाता है। मोहन, जो कुछ परेशान और उदास दिख रहे हैं, अपनी सीट से उठ खड़े होकर बाहर निकल आते हैं। स्टेज पर रावण का हुंकार जारी है, राम में अगर शक्ति है, राम में साहस है, जो क्यों नहीं आए अभी तक वो तुम्हारी रक्षा को, जिनका वर्णन करने में थकती नहीं हो तुम यहाँ, ये बताओ वो तुम्हारे राम हैं इस पल कहाँ। राग बहार की सुमधुर धुन बांसुरी पर एक बार फिर सुनाई देती है। वृक्ष को गले लगाकर सीता रावण के प्रश्नों का जवाब कुछ यूं देती है, राम हृदय में है मेरे, राम ही धड़कन में है, राम मेरी आत्मा में, राम ही जीवन में है, राम हर पल में है मेरे, राम है हर श्वास में, राम हर आशा में मेरी, राम ही हर आस में।
और तभी आता है गीत का टर्निंग पॉइंट। एक पुरुष कंठ स्टेज के कलाकार और दर्शक समूह का दृष्टि आकर्षण करती है। कैमरा स्टेज के नीचे एक तरफ जमी भीड़ से थोड़ी दूर खड़े शाहरुख खान उर्फ मोहन पर जाकर स्थिर हो जाता है। आशुतोष गोवारिकर की आवाज शाहरुख के होठों पर सजती है। A.R. रहमान ने इस अंश के लिए राग यमन कल्याण का चुनाव किया है। महाकाश वैज्ञानिक मोहन के व्यक्तित्व के साथ न्याय कराते हुए जावेद साहब क्या खूब लिखते हैं। राम ही तो करुणा में है, शांति में राम है, राम ही है एकता में, प्रगति में राम है, राम बस भक्तों नहीं शत्रु के बीच चिंतन है, देख तज के पाप रावण राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है, राम तो घर घर में है, राम हर आंगन में है, मन से जो रावण निकाले राम उसके मन में है। और यही इस गीत का सबसे शक्तिशाली संदेश है कि मन से जो रावण निकाले राम उसके मन में है। वापस स्टेज से गीत का मुखड़ा पल पल है भारी विपता है आई सुनाई देता है। अचानक सीता का चेहरा प्रफुल्लित हो उठता है। उनकी आंखें जिस ओर देख रही हैं, कैमरा उस ओर घूम जाता है। कोरस की आवाज में सुनो राम जी आए, गुण राम के गाए, राजा रामचंद्र आए, श्री रामचंद्र आए। इन पंक्तियों के साथ तालाब की दूसरी तरफ से श्री राम, लक्ष्मण और पूरी वानर सेना आती हुई दिखाई देती है। जलसे में बैठे दर्शक उठ खड़े होते हैं और हाथ जोड़कर भगवान राम का स्वागत करते हैं। बच्चों द्वारा निभाए वानर सेना के किरदार तालाब में कृत्रिम पत्थर फेंककर समुद्र के ऊपर पुल बनाने के प्रसंग की ओर संकेत करते हैं। युद्ध छिड़ जाता है। वानर सेना राक्षसों के बीच और श्री राम और रावण के बीच घमासान होने लगता है। गीत के क्लाइमैक्स में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के विशालकाय पुतले दूर दिखाई देते हैं। श्री राम के अग्निबाण से एक तरफ पुतलों में आग लग जाती है और वहीं दूसरी तरफ स्टेज पर रावण का वध हो जाता है। समूह कंठ में बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इससे गीत का शुभ समापन होता है। कुल मिलाकर फिल्म स्वदेश का ये अनूठा गीत एक मास्टरपीस है जो फिल्म इतिहास के तमाम पौराणिक फिल्मों के धार्मिक गीतों को आसानी से मात दे सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गीत के गीतकार और संगीतकार दोनों मुसलमान होते हुए भी रामायण के इस प्रसंग को कितनी सुंदरता के साथ अंजाम देते हैं। ऐसा फिल्म बैजू बावरा के भजन मन तड़पत हरि दर्शन को आज के लिए भी कहा जा सकता है, जिसे शकील, नौशाद और रफी की बेमिसाल तिकड़ी ने रचा था। दोस्तों, बस यही है हमारे महान देश की गंगा जमुनी तहजीब। पल पल है भारी वो विपदा है आई, स्वदेश फिल्म के गीत के संदर्भ में आज जानकारी बस इतनी ही। और इसी के साथ आपसे विदा लेने का समय आ गया है। सुनते रहिए हर सप्ताह एक गीत 100 अफसाने। संज्ञा का नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया।